बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान सईद रशीद। आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। मुल्ला की अज़ान और मुजाहिद की अज़ान और किताबों का खुदा और बब्बों का खुदा और। मैंने पिछले वीलॉग में आपके साथ सेहत से रिलेटेड कुछ चीज़ें शेयर की थी। आज मैं जो हमारे मुल्क के अंदर माशती तौर पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें से एक एरिया को मैं बारी बारी बहुत सारी उन पे जो भी पस्ती हो गई है हमारे मुल्क में चीज़ों पे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे हमारी एजुकेशन हो, चाहे हमारा इस्लामिक निज़ाम हो या हुकूमत हो, लीडरशिप हो, एक जो हमारे दुनिया के अंदर बल्कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम खड़ी हुई है और हर महीने हमें वो न्यूज़ मिलती है कि पाकिस्तान के एक इलाके से, स्पेशली पंजाब से कुछ लोग जो हैं किश्तियों में जा रहे थे और किश्तियाँ डूब गईं और इतने लड़के मर गए और इतने उसमें डूब गए और ये हो गया और वो हो गया। उसके बाद फिर गवर्नमेंट एक्टिव होती है, फिर FIA के लोगों को निकालती है, फिर सस्पेंड करती है, फिर अगले महीने वही होता है। तो ये क्या ऐसी चीज़ है जिस पे मैं आपको थोड़ा सा एक डिटेल में बात समझाता हूँ कि इसकी ओरिजिन क्या है, इसका रूट कॉज क्या है। पहले तो आप इस बात को समझें कि पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, उसमें 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है। आप देखें तो गुजरात से गुजरांवाला, सियालकोट और इन इलाकों से ये सारे बच्चे जा रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये इस्टेब्लिश हो गई, टंडो आदम से क्यों नहीं जा रहे, वहाँ गुर्बत नहीं है। हैदराबाद से क्यों नहीं जा रहे, मीरपुर से क्यों नहीं जा रहे, सरहद से क्यों नहीं जा रहे, आपके बलूचिस्तान से क्यों नहीं जा रहे, ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट पंजाब के यहाँ से क्यों जा रहे हैं। तो पहली बात समझने की ये है कि वहाँ पर जो माहौल है उस एरिया का या उनके जो नेबरहुड है ना, ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बच्चों को। ये माहौल इन्फ्लुएंस कर रहा है और वो इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा है कि अगर इस इलाके में से एक भी आदमी सही तरीके से, गलत तरीके से, फैमिली से, कैसे भी यूरोप चला गया और वहाँ से उसने पैसे भेज के वहाँ घर बना लिए, तो ये इन्फ्लुएंस हो रहा है उसके ऊपर कि बच्चों को ये शॉर्टकट नज़र आ रहा है कि यही सही तरीका है कि इसके ऊपर हम जाएं और फिर हम इधर आके बंगले बना लेंगे, गाड़ियाँ बना लेंगे और हम एक अच्छे शहरी बन जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। वो जो लोग जा चुके हैं और इस तरह का बिहेवियर अपने इलाकों में कर रहे हैं, एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स लोगों के लिए डेवलप कर रहे हैं, ये पॉइज़न है उस इलाके के लिए और इसी वजह से ये बच्चे मुतासिर होके जा रहे हैं। पहला तो रूट कॉज इसका ही है। दूसरा रूट कॉज हमारी गवर्नमेंट है कि जो इस तरह की चीज़ों को डिस्करेज करने के बजाय, वहाँ पर ट्रेनिंग्स देने के बजाय, वहाँ जहन बनाने के बजाय वो काम करती है जब होने के बाद रोकती है कि FIA के डायरेक्टर को निकाल दिया, वो 4 चीटर पकड़ लिए जो ये सारे काम कर रहे थे, उससे ये हल नहीं होगा मामला। ये हल होगा 3-4 मेजर स्टेप्स लेने से। और वो स्टेप्स क्या हैं मैं अब आपको समझाता हूँ। पहला तो ये कि गवर्नमेंट को उन एरिया के अंदर बच्चों की तालीम और बच्चों का एनवायरनमेंट, उसके ऊपर नज़र रखनी होगी। वहाँ NGOs या इस तरह की ट्रेनिंग देनी होगी कि बच्चों को समझ आए और उनके माँ बाप को समझ आए क्या गलत है क्या सही है, पहली चीज़। दूसरा, मैं हैरान होता हूँ उन माँ बाप पे जो हर महीने अपने बच्चों को 20-20 लाख, 30-30 लाख दे के इन जगहों पे भेजने की तैयारी करते हैं बग़ैर सोचे समझे। अगर ये पहली दफ़ा हो रहा हो तो मैं समझता हूँ कि इनोसेंट था वो माँ बाप जिन्होंने कर लिया। हर महीने हो रहा है, हर महीने बच्चे मर रहे हैं और हर महीने वो 20-20 लाख दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को सबसे पहले वो जो माँ बाप है ना, माँ बाप, उनको अरेस्ट करना चाहिए और 2-4 उनमें से माँ बापों को सज़ाएं दें। वो आके TV में हमें इंसाफ चाहिए। किस बात का इंसाफ चाहिए? आपको सामने नज़र आ रहा है सक्सेशन रेट इस तरह जाने वालों का सिर्फ 2% है। 98% का रिस्क लेके माँ बाप 20 लाख अपने जेवर बेच रहे हैं, ज़मीन बेच रहे हैं और बच्चे को भेज रहे हैं। उनको अकल नहीं है। मैं आपको बताऊँ 90s में मैं एक दफ़ा अमेरिका गया तो वहाँ पर एक TV में न्यूज़ आ रही थी कि वो एक माँ बाप थे, उन्होंने अपनी रिवॉल्वर ऊपर रखी हुई थी कहीं शेड के ऊपर,
तो वो बच्चे छोटे थे, घर में खेल रहे थे, माँ बाप गए हुए थे, तो उन्होंने डंडी से किसी तरह वो रिवॉल्वर नीचे गिराई तो उसकी गोली चल गई और एक बच्चा उसमें से मर गया। आपको पता है 6-6 महीने जेल हो गई दोनों माँ बाप को नेग्लिजेंस के ऊपर। इसलिए कि सिविलाइज लोग इन चीज़ों को अहमियत देते हैं। आपको माँ बाप को समझ नहीं है कि ये टोटल खंदक में आग में फेंकने वाली बात है, फिर भी वो कर रहे हैं। और फिर आके टीवी में इतने बड़े बड़े हमें वाज देते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। तुम्हें किस का इंसाफ चाहिए? तुम पहले अपने आप को तो देखो, गवर्नमेंट क्या करे। अब मैं आपको गवर्नमेंट क्या बताता हूँ क्या है। ये जो वीज़ा लगते हैं ना इनके, उन मुल्कों के लगते हैं जो हमारे मुल्क से वीज़ा लगना कोई इलीगल नहीं है। अगर कोई आपसे ईरान का वीज़ा लगवाए, आपसे कोई जॉर्डन का वीज़ा लगवाए, आपका कोई लीबिया का वीज़ा लगाए, कोई मोरक्को का वीज़ा लगाए, तो आपको लग जाएगा वीज़ा। इसमें क्या बताएं, गवर्नमेंट या FIA या CIA का क्या इसके अंदर अमल दखल है? ट्रैवल एजेंट्स हैं, एम्बेसीज़ हैं, उधर से वीज़े लग रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं। ये सारा गेम हो रहा है इन मुल्कों के अंदर। उन मुल्कों में जो बैठे हुए हैं गैंगस्टर्स और उनके यहाँ के अंदर टाउट्स बैठे हैं जो यहाँ से 100-200 बच्चे उन मुल्क में भेजते हैं और उनको ये पता है कि हम इन्हें यूरोप नहीं पहुँचा सकते, किसी भी सूरत से हम इन्हें यूरोप नहीं पहुँचा सकते। वो वहाँ तक लाते हैं, उसमें से 50% तो खुद ही मार देते हैं, पैसे तो आ चुके होते हैं, और 50% को किश्तियों में डाल के ले जाते हैं और डुबो के वापस ले आते हैं। ये टोटल ड्रामा हो रहा है इस पाकिस्तान के इन इलाकों से, और मुसलसल वो बच्चे, वो ख़ानदान इसके ऊपर जा रहे हैं और अपने बच्चे वहाँ मरवा रहे हैं और यहाँ आके फिर वाज देते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। आप मुझे बताइए कि कोई अगर ईरान का इधर से वीज़ा लगाए कि हम ज़ियारतों पे जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैसे रोकेगी उसे? नहीं रोकेगी। अब ईरान में जाके वो आदमी ज़ियारत करने के बजाय अगर उन गैंगस्टर्स के पास जाता है और उनको पैसे देता है, यहाँ से उसका टाउट के 20 लाख रुपए दिए हैं, और वो ईरान से आपको टर्की ले जाना या आपको फ्रांस या स्पेन पहुँचाने का वो काम ही नहीं करता, आपसे पैसे भी ले लेता है, आपको वहीं मार के फेंक देता है। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ उन मुल्कों को रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप अपने मुल्क में ये जो इलीगल्स काम हो रहे हैं इसको रोकें। तो ऐसे तो पाकिस्तान में भी हज़ारों इलीगल काम हो रहे हैं। अगर उससे लोगों को नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कसूरवार है, वो तो वहाँ कल्प्रिट ऐसे हैं। तो सबसे पहले तो उस आवाम को सोचना चाहिए कि हम क्या गलती कर रहे हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप किसी 22-25 साल के बच्चे को 20 लाख या 25 लाख रुपए दे दें और उससे कहें कि कराची में, पाकिस्तान में, गुजरात में, गुजरांवाले में कोई बिज़नेस कर ले, तो मैं गारंटी करता हूँ कि वो 1,50,000 महीने के कमाना शुरू कर देगा और अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। आपके ख्याल में जो स्पेन जाते हैं, एक तो सबसे पहले यूरोप जाते हैं, सारी ज़िंदगी इल्लीगल रहते हैं। अब इल्लीगल जब जाते हैं तो वहाँ नौकरियाँ उनको नहीं मिलती हैं, सिर्फ छुप छुपा के कैश के ऊपर काम करते हैं और बड़ी मुश्किल से पूरा महीना भी अगर वो काम करें तो उनको 1 लाख, 1.25 लाख बचता है। सिर्फ होता ही है कि जब 20 साल 25 साल वहाँ रह के कोई पॉलिसी चेंज होती है तो उधर उनको कुछ नेशनलिटी या वहाँ की रेजिडेंसी मिल जाती है, जिसके बाद फिर वो उनका ख़ानदान डेवलप हो जाता है। तो मुझे बताएं, कोई ऐसा घराना, ऐसा माँ बाप इतनी बड़ी कैलकुलेशन करता है कि मेरा बच्चा यहाँ से पहले शिप पे जाए, डूबने से बचे, वहाँ लोगों के मारने से बचे, उसके बाद अगर 2% यूरोप पहुँच भी जाए तो 10-12 साल वहाँ फ़कीरों की तरह लेबर वर्क करे और कैश पे काम करे, और उसके बाद 15-20 साल बाद कुछ उसको उम्मीद नज़र आए कि उसको वहाँ की नेशनलिटी मिले, या वो 30 साल के प्रोजेक्ट के ऊपर वो अपने बच्चे को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। और 100% नहीं तो 98% उन माँ बाप का कसूर है। और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन जिन के बच्चे इस हादसे में हो रहे हैं उनके सारे माँ बापों को बुलाएं, अरेस्ट करें और उनको ऐसा डोज दें कि उनके आसपास के मोहल्लों में, आसपास के इलाकों में, आसपास के शहरों में लोगों को सबक हो जाए कि ये काम हमने नहीं करना है। असल जो रूट कॉज है वो ये है कि उन माँ बाप को आपने टाइट करना है और उन माँ बाप का जहन बनाना है, ट्रेनिंग से उनको तरबियत दें, मगर
पहले आप उन लोगों को एक बात समझाएं कि ये आपने कोई आप मुल्क के अंदर इलीगल काम करें तो आपको सज़ा मिलनी चाहिए ना, तो उन माँ बाप को पहले सज़ा मिलनी चाहिए। ये लोगों को बुरा तो लगेगा कि मैं क्यों इस तरह बोल रहा हूँ, यही वाहिद हल है। अदरवाइज़ आप हर महीने टीवी में आएगा, आप अफसोस करेंगे और बच्चे मरते रहेंगे। इसका कोई इलाज नहीं है जब तक माँ बाप को नहीं रोकेंगे। उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझें, रूट कॉज को समझें, और ये जो जाने आने का सिलसिला है ये हम किसी तरह ख़त्म करें ताकि बच्चों की ये जो अमवात हो रही हैं इसको रोका जाए। मुझे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।